हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, क्योंकि आज फुल मून है, तो इस फुल मून का क्या असर हुआ है और होने वाला है आपके लाइफ पे, और इस फुल मून का क्या असर हुआ है और होने वाला है आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे। तो दो हिस्सों में मैं बांट रही हूँ इस रीडिंग को। एक आपकी आपकी लाइफ पे क्या असर हुआ है और क्या असर होने वाला है आगे, और लव लाइफ पे क्या असर हुआ है और आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। तो चलो पहले हम देखते हैं कि इस फुल मून का आपके ऊपर क्या असर हुआ है या क्या होने वाला है। लेट्स सी, इस फुल मून का आपके ऊपर क्या असर हुआ है, क्या असर हुआ है इस फुल मून का आपके ऊपर। इस फुल मून का आपके ऊपर क्या असर हुआ है और क्या हो सकता है। ओके, कनेक्टेड, स्टबर्न, प्लेफुल, इंटरेस्टेड, डिस्पोंडेंट। ओके, कनेक्टेड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रांग होने वाला है गाइस। आप ये चीज़ फील भी करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुके हो अपने हायर सेल्फ से, अपने अपने इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो चुके हो। ठीक है, तो आप अभी इसके आगे वो ऐसा फील करोगे कि कुछ चेंज हुआ है आपके अंदर, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे। आपको फील हो रहा होगा या होगा आगे जाके कि हाँ, आप अपनी गट फीलिंग को प्लीज़ भरोसा करिए। आपकी गट फीलिंग जो कह रही है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, आपकी सिक्स सेंस जो कह रही है, जितना आप उसको आगे जाके फॉलो करोगे, उतने सही डिसीजंस आप अपनी लाइफ में लोगे। ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, use your intuition, use your gut feeling, use your listen to your gut feeling, listen to your intuition, क्योंकि वो नहीं गलत जाने वाली है, क्योंकि वो सीधा आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी है। ओके, और ये चीज़ आपको प्रूव हो जाएगी वक्त के साथ कि आप अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिद्दीपना आपका बढ़ सकता है कि मुझे नहीं सुनना किसी का, मैं अपने मन की करूँगी, मैं अपने मन का करूँगा। आप लोगों से और आपके आसपास के लोगों को भी ये चीज़ आपके अंदर दिखेगी कि आप ज़्यादा ही स्टबर्न हो गए हो, ज़िद्दी हो गए हो, अपनी ही कर रहे हो, किसी की बात नहीं सुन रहे हो। ठीक है, देखो एक हद तक ये चीज़ ठीक होती है, जहाँ तक आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, आप औरों का नुकसान नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको थोड़ा-सा एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना ज़िद्दीपना छोड़ दो, लेकिन इतना भी ज़िद्दी मत हो जाओ कि आप किसी की नहीं सुन रहे हो, किसी के बस में नहीं आ रहे हो। अब इवन अपने फैमिली मेंबर्स के बस में नहीं आ रहे हो। सबसे रिश्ते ऐसे में आप खराब कर लोगे अपने। ठीक है? हो सकता है गाइज़ इसके पीछे कोई वजह हो सकता है आपका दिल टूटा हो सकता है आपको ऐसा फ़ील होने लग जाए कि यार बस हो गया अभी, बस हो गई है मेरी अभी, ऐसा आपको फ़ील होने लग जाए। बट एक लेवल तक ही वो फीलिंग खींचनी है आपको, ज़्यादा नहीं। ओवर मत कर दो किसी चीज़ को। ठीक है? आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आप अपने रिश्तों में जितना ज़्यादा प्लेफुलनेस लाओगे, हँसी मज़ाक, एक ऐसी एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा हैप्पी रहोगे। जितना सीरियस हो जाओगे, जितना ज़िद्दी रहोगे, जितना ज़्यादा ऐसा एटीट्यूड रखोगे कि मेरी ही बात मानो, मेरी ही बात सुनो, मेरे हिसाब से चलो, उतना आपका रिश्ता आप देखोगे बिगड़ता जाएगा। मैं जस्ट रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल भी। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली रोमांटिक रिश्ते की एनर्जी आई है, इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ आपको। पार्टनर से जितना आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे, हंसी मजाक,
मजाक मस्ती, ये चीज़ें जितना ऐसी एनर्जी में रहोगे, लाइट हार्टेड एनर्जी, आप नोटिस करोगे उतना ज़्यादा रास्ते निकलते चले जाएंगे आपके रिश्ते में, प्रॉब्लम्स कम आएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, सोल्यूशन पे फोकस करो कि हम मिलके क्या कर सकते हैं। आप रिश्ते को जब ऐसे चलाने लग जाते हो ना, बहुत सीरियस होके, इल्जाम लगाना, सामने वाले पे शक करते रहना, उसके फोन चेक करते रहना, उसके पीछे पीछे देखते रहना, किसके पास जा रहा है, किससे बात कर रहा है, इसको ऐड क्यों किया, उसको क्यों ये किया, ये क्यों कर लिया, जितना वैसा करते हो ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ, आपका पार्टनर उतना आपसे परेशान होता चला जाता है। देखो, जिसको जाना होता है ना, आप उसको कंट्रोल भी करोगे ना तो भी वो जाएगा, आपके पीठ पीछे करेगा वो। तो आप क्यों रिश्ता, मतलब मेमोरीज क्रिएट करो ना, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो। आपको नहीं पता कि कब तक आप लोग साथ हो, राइट? हो सकता है आप शादी भी कर लो, आपके बच्चे हो जाए, आप लॉन्ग टर्म साथ रहो, और किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म साथ नहीं रहते हैं। तो मेमोरीज अच्छी दो सामने वाले को, बाद में ऐसा उसको नहीं फील होना चाहिए, यार वो बंदी बहुत किचकिची थी, बहुत लड़ती झगड़ती थी, बहुत जिद्दी थी, वो तो मुझे गालियां देती थी, वो तो मेरे पे शक करता था, वो तो ये करती थी, वो तो ये करता था। ऐसे किसी की मेमोरी मत बनो, अच्छी मेमोरी बनो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। और जब आप खुश रहने लगते हो ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सेफ स्पेस बनने लगते हो, तब रिश्ते के प्रॉब्लम पे काम करने के मतलब सॉल्यूशंस निकलने लगते हैं। ओके, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं आप सेटल होना अपनी लाइफ में, यू वांट टू सेटल डाउन इन योर लाइफ, एंड आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो सेम फीलिंग रखता है, वो सेम वाइब्रेशन पे है, वो भी आपके साथ शादी करना चाहता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो भी आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये फुल मून का ही एक ब्लेसिंग कह लो, फुल मून का ही असर है कि आने वाले समय में आपको ये चीज़ दिखेगी भी, फील हो जाएगी कि हाँ यार, सामने वाला भी मुझ में इंटरेस्टेड है, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ उसमें इंटरेस्टेड, वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है, वो भी मेरे साथ रहना चाहता है, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, अगेन बोल रही हूँ गाइज, जिद्दी मत रहो, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, ये वाला एटीट्यूड मत रखो, क्योंकि ऐसा आपको होने वाला है फील, ये आपका ऑरा होने वाला है। तो क्या ये अच्छा हो रहा है? सोचो, आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो हर बात में कंप्लेन कर रहा है, जो हर बात में किच किच कर रहा है, जो हर बात में लड़ झगड़ रहा है, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे, आप भी नहीं रहना चाहोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपके आसपास के लोग भी क्यों रहना चाहेंगे फिर आपके साथ, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, तो पता है क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन आएगा, और आपके साथ जो रह रहे हैं ना, वो भी आपको एक बर्डन की तरह देखने लग जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा लूजन अप करो, थोड़ा सा लेट गो करो चीजों को, थोड़ा सा ना इजी गोइंग रखो आज से। ठीक है, अभी तक आपने जो किया किया, छोड़ दो उस चीज को। शक करना, हर इंसान पे शक करना, पार्टनर पे शक करना, इसके लाइफ में तो यही हो रहा होगा, ये तो मेरे पीठ पीछे यही कर रही होगी, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं हर चीज आपके अराउंड नहीं है, ये दुनिया आपके लिए नहीं चल रही है, आप दुनिया के हिस्सा हो। ये द वर्ल्ड इज नॉट रोमिंग अराउंड यू। दुनिया में और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं, आप कोई ऐसा चांद से नहीं उतरे हो कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिवर्स देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बस, कि खुद को इतना भी मत आप ऑब्सेस्ड हो जाओ कि आपको लगने लग जाए कि मेरी दुनिया सिर्फ मैं ही हूँ, और मुझसे ही दुनिया है, आपसे दुनिया नहीं है, आप दुनिया से हो। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो सेल्फ ऑब्सेशन आपका बढ़ सकता है फुल मून के वजह से, एंड उसके वजह से जिद्दीपना, एटीट्यूड, ईगो, स्टबर्ननेस, ये थोड़ा सा आपके अंदर आ सकता है। तो लिमिट में रखो बस, लिमिट के बाहर जाती है ना जब कोई चीज, किसी भी चीज का, चाहे वो अच्छाई हो बुराई हो, ज्यादा हो जाए ना तो वो नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो यही आपके जनरल लाइफ की एनर्जी थी। चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप में क्या असर डालने वाला है ये फुल मून। लेट्स सी, आपके रिश्ते पर ये फुल मून क्या असर डालने वाला है, आपके रिश्ते पर ये फुल मून क्या असर डालने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फुल मून से आप, क्या होगा, इस फुल मून का क्या असर होने वाला है आपके रिश्ते पर। ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड की एनर्जी क्यों आई है, क्या दर्शा रही है, व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्म्ड हियर, हार्ड टू गेट एंड
हार्ड टू गेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर अभी तक गाइस आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे कि भागो मेरे पीछे, मनाओ मुझे, चेज करो मुझे, बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा था इस पर्सन के साथ रहना या इनको पाना या इनको मतलब ये जानबूझ के कर रहे थे। एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर ये ऐसे बिहेव कर रहे थे मतलब ये आपके आपके पहुंच से अगर बाहर गए थे, आपको लग रहा था यार यार इस पर्सन को तो मैं पिन डाउन ही नहीं कर पा रही हूँ, इसको तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसको मैं पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, इसको ये मेरे साथ रह ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है। वो इसलिए था क्योंकि आपके पार्टनर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। आपको पता नहीं अभी उसके पीछे क्या वजह थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। हो सकता है कोई नेगेटिविटी हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस हो, अब वो तो दूसरी बात है, सेकेंडरी चीज है। लेकिन अब तक आपके ये जो पर्सन, ये जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपको अनअप्रोचेबल हो गया था, गायब हो गया था, ये अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, या आप ये आगे आगे भाग रहा था, आप इसके पीछे पीछे भाग रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, आपको अपने पीछे भगा रहा था। अब वो सब चेंज होने वाला है और आपके पार्टनर अब आपके साथ स्टेबल होने वाले हैं। अब वो रुक रहे हैं, भागना नहीं चाहते आपसे दूर, रुक कर आपका साथ देना चाहते हैं। ओके, दे डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम यू एनी मोर। वो बदलाव आ गया है उनके अंदर, उनको लग रहा है बस भाई अब मैं और नहीं भाग सकता, अब मुझे रुक जाना चाहिए। वो समझ आ गई है उनके अंदर, वो बदलाव आया है उनके अंदर से ही आया है वो, कि वो अब माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते, आपको अपने पीछे भगाना नहीं चाहते, इक्वल एफर्ट्स डालना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं। ये जो इंसान है आपकी लाइफ में आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। आज मैसेज कर दिया, 10 दिन मैसेज नहीं कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, अनब्लॉक कर रहा था, कभी कोल्ड बिहेवियर दे रहा था, कभी वार्म बिहेवियर दे रहा था। अब वो सब साइकिल, अब लूप वो खत्म हो रहा है क्योंकि वो बदल चुके हैं, ये इंसान बदल चुका है। ठीक है, अब वो आपके साथ कोई माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, अब वो आपको कोई वेट नहीं करवाएंगे और वो आपके पेशेंस को अब टेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ही इस चीज से परेशान हो चुके हैं। अब वो खुद नहीं चाहते हैं ये सब करना। बेनेवोलेंट, अब तक आप इनके अटेंशन की भीख मांग रहे थे, अब तक आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, आप डर रहे थे कि ये पर्सन कहीं मुझे चीट ना कर दे, ये इंसान कहीं मुझे धोखा दे के मुझसे दूर ना हो जाए, या ये मुझे छोड़कर किसी और से शादी ना कर ले, या मैं इसको खो ना दूं। अब वही डर वो फेस करने वाले हैं आपके लिए कि कहीं आप बदल ना जाओ, कहीं आप उन्हें चीट ना कर दो, कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए। तो अभी ऊनो रिवर्स होने वाला है। अब आप देखोगे आपके पार्टनर के अंदर की इनसिक्योरिटी, उनका डर, एंड ये चीज हो सकता है गाइज आप में से कुछ लोगों को, अब मुझे नहीं पता आप कैसे प्रोसेस करोगे इस चीज को, लेकिन ये चीज होने वाली है। जो चीज अब तक आप फील कर रहे थे, जो डर आपके अंदर थे, जो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर थी, जो तड़प आपके अंदर थी, अब वही तड़प, वही इनसिक्योरिटी अब आपके पार्टनर के अंदर अब आप देखोगे। अब वो भीख मांगेंगे, भाई मुझसे ऑनेस्ट रह, मुझसे क्लियर बात कर, मुझे सब बता, बता मुझे तेरी लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है। भीख मांगेंगे कि प्लीज मेरे साथ ऑनेस्ट रह, प्लीज कुछ गलत मत कर मेरे साथ, मुझे चीट मत कर, मुझे मेरे लाइफ में तेरी बहुत वैल्यू है, मेरे लिए तू बहुत जरूरी है। तो ऊनो रिवर्स जिसे बोलते हैं वो अब होने वाला है। ठीक है, एंड ये चीज आप चाहते थे ना, बस इससे ना आपका ईगो मत हाई होने दो, क्योंकि पता नहीं क्यों आपका ईगो हाई होने वाला है। वैसे भी जनरली भी यार, जब आपके पार्टनर आपके पीछे भागने लग जाएंगे तब आप और ज्यादा, आपके अंदर ऐसा ना हो जाए कि ईगो बढ़ जाए, एटीट्यूड आ जाए कि देख तू मुझे ऐसा कर रहा था ना, अब तू ही मेरे पीछे भाग रहा है। कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर खुद आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। ठीक है, अब वो आपको कोई, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करना चाहते, अब वो कोई कोई झूठ नहीं बोलना चाहते, कोई सच नहीं छुपाना चाहते। अब वो, अब तक वो अकेले रहना चाह रहे थे, आपसे भाग रहे थे, स्पेस मांग रहे थे, रिलेशनशिप नहीं चाहिए था उन्हें, अब वो अकेले नहीं रहना चाहते, अब वो आपका साथ चाहते हैं। नाउ दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप विथ यू, और वो भी कमिटेड वाला रिलेशनशिप, ऐसा वैसा नहीं, कमिटमेंट वाला। अब वो अकेले रहकर थक चुके हैं,
अब तक वो अकेले रह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उसी में उनकी खुशी है, फ्रीडम मिलेगी, जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, फ्री रहूँगा, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब ये फुल मून ने उनको ट्रिगर कर दिया है, ये स्ट्रॉबेरी फुल मून है ना, उसने उन्हें ट्रिगर कर दिया है कि भाई रुक जा, थम जा, सब कुछ फ्रीडम ही नहीं होती है लाइफ में। रिश्ते में बंधने बंधने का भी अपना एक मजा है। वो फीस वो अभी तेरा टाइम आ चुका है उसको फील करने का। एंड इसीलिए अब आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते हैं और आपका साथ चाहते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे पूरे ऑनेस्टी के साथ। अब आप उनका पजेसिवनेस देखोगे। अब तक आप उनको लेकर पजेसिव होते थे ना, अब वो पजेसिव होंगे आपको लेकर। अब आप उनको पजेसिव होते हुए देखोगे अपने लिए। एंड ये चीज आपको एक तरह से, अगेन बोल रही हूँ गाइस, आपको ये चीज थोड़ा सा ना ईगो आपके अंदर ला सकती है कि देख मेरे पीछे कैसे पागल हो रहा है, देख मेरे पीछे कैसे भाग रहा है। बट आपको एक लिमिट में रहना है, बाउंड्री सेट करो, लेकिन एक लिमिट में हर चीज को रखो, ठीक है। अगर गाइस अभी तक आप सीरियस बहुत ज्यादा थे अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर उतने सीरियस नहीं थे, तो अब आप देखोगे कि आपके पार्टनर भी आपके जितना या आपसे ज्यादा सीरियस हो जाएंगे आपको लेकर। अब उन्हें आपके साथ सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन नहीं बनाना है, उनको आपके साथ सिर्फ सेक्स नहीं करना है, फिजिकल नहीं होना है। अब वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, अब वो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, अब वो आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। अगेन बोल रही हूँ, उनो रिवर्स हुआ है यहाँ पे। क्योंकि पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका रवैया बदल गया, आपका चीजों को देखने का रवैया, नजरिया बदल गया। जब किसी चीज से आपका ध्यान हट जाता है तो यूनिवर्स वो चीज आपको देता है। जब तक आप उस चीज के पीछे भागोगे, जब तक आप उस चीज के लिए रोते धोते रहोगे, तब तक वो चीज आपसे दूर जाती रहेगी। तो आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया, अपनी ग्रोथ पे, अपनी अबंडेंस पे, और ये देख के तो उनको और ज्यादा इनसिक्योरिटी और उनकी पॉसेसिवनेस और बढ़ गई है कि यार ये तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये तो कितना अच्छा दिख रहा है, ये तो अपनी लाइफ में कमाल कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो वो देखकर और ज्यादा उन्हें आपकी तरफ आने की इच्छा बढ़ गई है और वो पॉसेसिव हो गए, इनसिक्योर हो गए हैं आपको लेकर। ओके, बहुत अट्रैक्शन फील करने लग गए हैं आपके लिए। पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा इनका अट्रैक्शन बढ़ गया है। नाउ दे आर फीलिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, आप जैसे अभी दिख रहे हो ना, वो अपने आप ही इस पर्सन को अपने तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, वो आपके भी बस में नहीं है, आप कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चीज होनी थी। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है कि आपके पार्टनर अपनी नजरों को आपसे दूर हटा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ आपने हो सकता है अपने लुक्स में बदला हो, अपनी हेयर स्टाइल, या आई डोंट नो, मे बी अपने शॉर्ट हेयर्स कर लिए या कर्ल्स कर लिए या कुछ कर लिया है, अपने अपने ब्यूटी बहुत एनहांस हो गई है आपकी, ठीक है। आपने अपने आप को हील किया है गाइस। आपने इस रिश्ते के पास्ट के जो ट्रॉमा थे, जो इस पर्सन ने आपको दिए थे, उससे अपने आप को अपने हील कर लिया है, इसलिए आप इतने ब्यूटीफुल ग्लो कर रहे हो, आप अंदर से बाहर तक ग्लो कर रहे हो। एंड वही ग्लो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, एंड वही जो आप कर रहे हो ना, वही इस पर्सन को आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, रोने धोने वाला इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता। जो स्ट्रॉन्ग, जो अपने आप काम पे फोकस कर रहा है, जो अपने गोल्स पे फोकस कर रहा है, उस इंसान की तरफ ही सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये सुनने में आपको कितना ही कड़वा क्यों ना लग रहा हो, अगर आप रोते रहोगे, डेस्परेट रहोगे, तो आपके पार्टनर कभी आपको वो उनके तरफ से वो प्यार, वो चीजें नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। जब तक आप खुद पे फोकस करना शुरू नहीं करने लगते, जब तक आप पैसे कमाने नहीं लग जाते, जब तक आप अपने करियर पे फोकस नहीं करने लग जाते, अपने पैशन, अपने गोल्स को अचीव करने में अपना टाइम नहीं देते, अपनी हीलिंग नहीं कर लेते, बेचारे वाले एनर्जी में रहते हो, तब तक आपके पार्टनर कंप्लीटली आपको नहीं मिल सकते। ये कड़वी सच्चाई है, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो ना करो, ठीक है। बेचारा इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता, रोता हुआ इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता, वो एक बोझ लगने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज स्ट्रांग रहो।
अब आपके पार्टनर की उम्मीद की नजर आप पे टिकी हुई है। ओके, उनके लिए आप एक लत बन गए हो, एक एडिक्शन बन चुके हो, ऑब्सेस्ड है वो आपसे, नहीं आपसे अपने आप को भटका पा रहे हैं, नहीं आपको भुला पा रहे हैं। उनका ऑब्सेशन और प्यार अलग लेवल पे चला गया है। बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं। फुल मून ने इस कदर उन्हें ट्रिगर कर दिया है कि वो आपके ख्यालों से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है सोने के लिए, सो भी नहीं पाते हैं। सोचो, आपकी इतनी लत लग गई है इस पर्सन को कि ये आपके ख्यालों से 1% भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे। इतना मिस कर रहे हैं आपको, इतना रो रहे हैं, इतने परेशान हैं। उम्मीद आस लगाए बैठे हैं कि कब आपका कॉल आएगा, कब आप उनसे बात करोगे, कब आप उन्हें माफ करोगे, कब उनसे कब वो आपको देख पाएंगे, मिल पाएंगे। बहुत ज्यादा ये पर्सन आस लगाए हुए बैठे हैं। इनकी नजरें आप पर ही टिकी हुई है, अपने फोन पर टिकी हुई है कि कब आपका मैसेज आएगा, कब आप कोई हिंट दोगे। एक वक्त ऐसा था जब आप इनके कॉल मैसेज का वेट करते थे, अब ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बेहद हेल्पलेस फील कर रहे हैं। रातों की नींदें उड़ चुकी है इस पर्सन की, परेशान है, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके लायक बन सके, ताकि वो आपके लेवल पे आ सके अपने आप को। मतलब कुछ ऐसा ना बोले, कुछ ऐसा ना करे जिससे कि आप फिर से उन्हें हर्ट कर दे। वो आपको चाहते कि आप उन्हें एक्सेप्ट करो, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो हील होकर आपके तरफ आए, अपने आप को सुधार कर आपके तरफ आए। लेकिन इतने बेचैन हैं, इतने बेबस नजर आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, जिसकी कोई हद नहीं है। बेहद लाचारी, बेबसी मुझे उनके अंदर दिख रही है। उनका कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत बेबस नजर आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। वो अब आपके लिए पूरा अपना डिवोशन, डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, पूरा ध्यान आप पे देना चाहते हैं, पूरा फोकस आप पर देना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं, और आपसे भी वही उम्मीद लगा रहे हैं। ओके, आप पे क्योंकि उनकी गाड़ी अटक गई है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे आपसे, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे, आपको भुला ही नहीं पा रहे। उनको लगता है क्यों हमारे रिश्ते में सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, क्यों कुछ नया नहीं हो रहा है। और उनको समझ आ चुका है कि कहाँ पे चीजें अटकी हुई है, उनको खुद को सुधारना पड़ेगा। तभी ही वो आपके पास जिंदगी भर रह सकते हैं, तभी ही ये लूप एंड हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत सीरियस हो गए हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। उन्हें एक उम्मीद की किरण चाहिए जो उन्हें आपके अंदर नज़र आती है, इस रिश्ते में नज़र आती है। कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइन की गाइडेंस भी मिल रही है, डिवाइन उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, गाइड कर रहा है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, डिवाइन की मर्जी है इसमें, डिवाइन की ही इंटरवेंशन है। फुल मून ने उनका ध्यान आप सारी चीज़ों से हटाकर आपकी तरफ लाके खड़ा कर दिया उनको। ठीक है, मुझे लगता है कुछ इनसिक्योरिटीज है इस पर्सन के अंदर। ओके, ये इनसिक्योरिटीज अभी भी थोड़ा 1% इस पर्सन को रोक रहे हैं एक्शन लेने से, आपके सामने आने से। कोई बॉडी इश्यूज हो सकते हैं गाइज इस पर्सन को, या तो इनको वो जैसे दिखते हैं वो पसंद नहीं है, कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो इनको लगता है कि यार मेरे में क्या कमी आ गई, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ अब, शायद उसको मेरे में क्यों इंटरेस्ट नहीं रहा उसको मुझ में। तो आप अगर उन्हें किसी वजह से इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि क्यों, इसीलिए वो छुप रहे हैं आपसे, शर्मिंदगी के मारे छुप रहे हैं। उनको लगता है दे आर नॉट गुड इनफ, अट्रैक्टिव नहीं रहा, तो वो अपने आप को, अपनी फ्लॉज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके नज़रों में इतने ऊंचे चले गए हो, इस लेवल पे चले गए हो कि उनको लगता है कि वो आपके लायक, आपके पैरों के धूल के लायक भी नहीं है। इतना इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है, बिखर गया है। सोचो किस लेवल पे पहुंच गया है इस इंसान का दिल, दिमाग, राइट। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुधार हुआ है, चेंजेस आए हैं अंदर, और वो चेंजेस जब आपके सामने आएंगे ना, तब आप भी खुश हो जाओगे, आपको भी तसल्ली मिलेगी एक तरह से। ओके, चलो गाइज एक हीलिंग प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है।
चलो लेट्स स्टार्ट द प्रेयर नाउ। आपको बस सुनना है और फील करना है कि आपका रिश्ता हील हो रहा है। डियर डिवाइन, आज इस पावन दिन पे जब मैं आपसे बहुत करीबी करीबी से जुड़ चुकी हूँ, डिवाइन से, यूनिवर्स से मेरा कनेक्शन आज बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे रिश्ते के लिए, मेरे पार्टनर के साथ मेरा जो रिश्ता है खूबसूरत सा, उसके लिए कि हमारा रिश्ता हील हो जाए हर लेवल पर। हमारे बीच जो भी मसले हैं, जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको आप हील करिए। मेरे पार्टनर जो चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उनको और ज़्यादा तेज़ कर दे और ज़्यादा उनको हेल्प करे उस बदलाव में, ताकि वो एक बेहतर पार्टनर बनकर निकले। जो वो मुझे अब तक तड़पा रहे थे, मुझे लगने लग गया था कि ये इंसान मेरे हाथ से बाहर जा चुका है, मैं इसे कभी नहीं पा पाऊँगी। उसे मेरे करीब लाइए, आसानी करिए उसे मेरे करीब आने के लिए। ऐसा कर दीजिए कुछ कि वो तड़प कर, खुद दौड़कर मेरे पास आए, मेरी बाहों में आए, मेरे बिना ना रह पाए। मुझे चेज़ करे, मुझे मनाए, मेरे लिए ऑब्सेस्ड रहे, मेरे सामने प्यार की भीख माँगे। जो डर मैंने महसूस किया है, उसको खोने का डर, वो डर उसे मेरे लिए फ़ील हो। इस हद तक उसके दिल में मेरी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दीजिए। मेरे लिए वो कंप्लीटली लॉयल हो जाए। उसका मन ना करे अकेले रहने का मेरे बिना। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ खुशियाँ मिले। मुझे लेकर वो पॉसेसिव, इनसिक्योर फ़ील करे। मुझे सिर्फ़ सेक्स के लिए नहीं, बट सच में उसका एक दिल से कनेक्शन बने मेरे लिए, एक रूह का कनेक्शन बने। उसके लाइफ़ में फाइनेंशियली, करियर वाइज़ जो भी दिक्कतें चल रही है, उसे आसान कर दे, उसे हल कर दे। उसके लिए मुझसे ब्यूटीफुल, मुझसे खूबसूरत कोई ना रहे। उसकी नज़रों में मेरे लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। उसका ध्यान मेरे तरफ से हटे ही ना, वो किसी और के बारे में सोचे ही ना। हमारे अंदर जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, उसे कंप्लीटली आप हील कर दीजिए डिवाइन। हम दोनों अपने काम पे फ़ोकस कर सकें, अपने-अपने फ़ील्ड्स में सबसे अव्वल नंबर पर आ सकें, इसके लिए हमें हेल्प करिए। उसे दिन-रात मेरे कॉल, मेरे मैसेजेस का वेट रहे। उसे कोई बुरी आदत ना रहे, कोई बुरी आदत अगर उसकी हो तो वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए और उसकी एक ही आदत हो, मैं मुझे उसे मेरी लत लग जाए। उसे मेरी परवाह हो, मेरी फ़िक्र हो, दिल से वो मुझसे अनकंडीशनली प्यार करे। जो बेबसी, जो लाचारी वो फ़ील कर रहा है, उस फ़ीलिंग से उसे निकाले। उसको बदल दें हर तरीके से, मेरे लिए बेहतर बनाएँ, हम दोनों के रिश्ते को और बेहतर बनाएँ। उसे ये एहसास दिलाएँ आप कि उसका बदलना इस रिश्ते के लिए कितना ज़रूरी है। हम दोनों को हर लेवल पर हील करिए, पॉज़िटिविटी दीजिए। उसके अंदर उम्मीद जगाइए कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है। मेरे लिए उसका डिवोशन बढ़ा दीजिए। वो मुझसे आगे ही ना बढ़ पाए। दिन-रात मेरे बारे में ही सोचे, मुझे चेक करे, खुलकर मेरे सामने आए। उसकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, उसको कंप्लीटली आप उसके अंदर से निकाल दीजिए। और वो मुझे एक ट्रॉफ़ी की तरह बिल्कुल सँभाल कर अपने दिल से लगा कर रखे। हमारे रिश्ते के अंदर ये सारी चेंजेस अभी से, इसी वक़्त आपके ब्लेसिंग से, आपकी पॉज़िटिविटी से, आपकी हीलिंग एनर्जी से मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप कि आपको ये प्रेयर आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आई क्लेम ज़रूर लिखिए। हाँ, ये ज़रूर लिखिए, इस आई क्लेम ऑल द स्ट्रॉबेरी फुल मून, पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस स्ट्रॉबेरी फुल मून टुनाइट।
और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करिए ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। एंड कमेंट्स में मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पर रीडिंग देखनी है। गाइज मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ जनरल टॉपिक्स पे भी वीडियो लाऊं जिससे आपको मदद मिले, गाइडेंस मिले। मतलब लव रीडिंग्स ज़्यादातर आएंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि कुछ गाइडेंस वीडियोस भी बनाऊं मैं, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके पास्ट में आपका इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन था। कुछ ऐसे जनरल, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मेरा बहुत मन करता है वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोग दिखते नहीं हो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। बट मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं मेरे दिमाग में, बस आप लोग साथ दोगे तो मैं वो बना पाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। वीडियो बनाना इज़ नॉट समथिंग वेरी, बस बैठ लिया और बना लिया, राइट। तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, तब जाके मैं कुछ कर सकूँ। तो अगर आप मुझे सच में देखना चाहते हो नए नए टॉपिक्स पे बात करते हुए विथ लव रीडिंग्स तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, वो तो रोज़ ही आएंगे। लेकिन साथ साथ ही अगर मैं कोई बीच में कोई ऐसा टॉपिक भी लाऊँ तो क्या आप देखोगे? तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।